हेलो माय हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो मेरा नाम जीनिया है। मैं आप सब लोगों की फेवरेट मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। आज हम बात करने वाले हैं अपनी लाइफ को कैसे री इन्वेंट करें, जो भी कुछ पास्ट के ट्रोमाज है उनसे कैसे हम लोग हील हो सकते हैं इजीली। तो कुछ बातों का यहाँ पर खास ख्याल रखना है जो आप लोगों को सब मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहली जो चीज़ हम लोगों को समझनी है वो है हायर इंटेलिजेंस। जिसको भी आप यूनिवर्स का नाम देते हो, जिसको भी आप सबकॉन्शियस माइंड भी बोलते हो, हायर इंटेलिजेंस ये क्या है? यूनिवर्स है, सबकॉन्शियस माइंड है, जिसकी मदद से हम हर चीज को संभव कर पाते हैं। ठीक है, यूनिवर्स क्या है? सबकॉन्शियस माइंड है, राइट। अब इसी के अंदर हमारे इम्प्रूवमेंट्स होते हैं। आपको पता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें हर प्रकार के रिकॉर्ड्स हैं जो आपकी लाइफ को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, इसके पास में हर चीज की चाबी है जहां से ऑपरेट किया जा रहा है। अब आप देखो यहाँ पर, जैसा हमेशा मैं बोलती हूँ, अगर ये चाबी आपकी नेगेटिव है, प्रोग्रामिंग नेगेटिव है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड में से नेगेटिव चीजें निकलेंगी और वही ऑपरेट होंगी। अगर प्रोग्रामिंग को चेंज कर कर ये नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल दिया जाए तो जो ऑपरेट हो रहा है लाइफ में, जो मैनिफेस्ट हो रहा है, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। पहली चीज हमें समझना है, हायर इंटेलिजेंस को इम्प्रूवमेंट्स यहाँ से करनी है। तो जब भी आप सोने जाते हो, ठीक है, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप सोने जाते हो, जो भी लाइफ का एरिया आपको बेटर करना है, वैसे तो मैं लाइफ के हर एरिया को बेटर करने की बात करती हूँ, क्योंकि जहाँ पर एक एरिया अच्छा हो रहा है वहां पर सब एरिया अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो सोने से पहले कुछ अफर्मेशंस को, जैसे कि आई एम वेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम लवली, एवरीवन लव्स मी, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माय फेवर, यही अफर्मेशंस को बार बार जब आप रिपीट करोगे, आई एम पॉजिटिव, मुझे पॉजिटिव रहना बहुत अच्छा लगता है, खुश रहना बहुत अच्छा लगता है, तो आप थोड़े ही दिन में देखोगे कि चीज़ें थोड़ी सी चेंज होनी शुरू हो गई है। ठीक है, ये चीज़ को हमें ध्यान रखना है। जो दूसरा पॉइंट है हमारा बहुत ही मेन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अटेंशन। अब ये क्या चीज़ है? अटेंशन, किसी भी चीज के ऊपर आप कितनी अटेंशन डाल रहे हो, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही है। मतलब कि आपकी जिम्मेदारी, आप क्या सोच रहे हो, किस विचार पर कितना फोकस कर रहे हो, ये सब आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप सोचोगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, विचार तो आ रहे हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, चलो मान लिया कि विचार आ रहे हैं, क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग में कुछ वैसा डाला, बाहर से ट्रिगर कुछ मिला, आपने वैसा सोचना शुरू कर दिया। लेकिन ये आपकी चॉइस है कि उस विचार पर कितना फोकस करना है। जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आया, लेट मी एक्सप्लेन दिस, कोई भी आप सपोज करो नेगेटिव विचार आया आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है, कि मेरा रिश्ता। अब कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये सिर्फ एक वहम होता है, सिर्फ एक डाउट होता है जो बार बार आगे आता है और जो कि एक लंबे टाइम तक चलता है, तो वो वैसा मैनिफेस्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी नेगेटिविटी आई, अब आप इसके ऊपर कितना फोकस करोगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी ही है ना। अब कोई नेगेटिव विचार आया, आपने अपना फोकस वहां से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट में हटा लिया। सपोज करो पहले तो घंटों लग जाते थे, और अगर अब यहाँ पर हटा लिया और अपना फोकस कहीं और पर शिफ्ट कर दिया, कोई काम करने में बिजी हो गए, कोई म्यूजिक सुनने में बिजी हो गए, कुछ अच्छा देखने में बिजी हो गए, या कुछ नहीं तो पानी को चार्ज करके पीना चालू कर दिया आपने, तो आप देखोगे यहाँ से तो आपका जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया। तो अभी जिम्मेदारी किसकी बनी? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी चीज पर अटेंशन डालने की, वो आपकी ही है। आप ही ये पैटर्न को तोड़ सकते हैं। अब क्योंकि अटेंशन, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी फोकस को शिफ्ट करने की, आपने नहीं की, साइकिल्स ऑफ ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो गई। आप देखोगे ओवर थिंकिंग की साइकिल्स रिपीट होना स्टार्ट हो गई है, और ये आपका बन गया, तैयार हो गया है लूप, जिसमें आप गोल गोल घूमने वाले हो। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा सोचा गया है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की गई है, स्ट्रेस लिया गया है अनवांटेड चीजों को लेकर। आपके सोचने से कुछ होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आपके सोचने से, बार बार सोचने से, वो नेगेटिव जरूर मैनिफेस्ट हो जाएगा। रिश्तों में जितनी भी ऐसा ब्रेकअप इश्यूज है, कुछ भी जैसा केयर नहीं मिल पाना, रिस्पेक्ट नहीं मिल पाना, बार बार वैसा सोचते हैं, कहीं थर्ड पार्टी इशू तो नहीं है, इशू तो नहीं है, इशू तो नहीं है, कुछ ही टाइम बाद सामने है इशू। ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है। ये हेल्थ इशू तो नहीं आ जाएगा, कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, बार बार सोचने से तैयार मिलती है वो चीजें। तो आप देखोगे किसी भी प्रकार के डिस ईज को,
ठीक है, डिस ईज को आप अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में नेगेटिव पैटर्न के चलते, क्योंकि इमोशंस नेगेटिव रहेंगे, सब कुछ नेगेटिव स्टोर हो रहा है, उसके चलते प्रकार की बीमारियां, अनेकों प्रकार की बीमारियां आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। हमेशा लाइफ से कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं फील होता है फिर, है ना, जो आपका सेटिस्फेक्शन है वो डिससेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, तो लाइफ से सेटिस्फेक्शन गायब। सेटिस्फेक्शन नाम का जो ये शब्द है ये आपकी लाइफ से गायब हो जाएगा, होगा ही नहीं, ठीक है, खुशी नहीं रह पाओगे। तो दूसरी चीज जो हमें ध्यान देने की है वो ये है कि हमें अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा करना है। विचार आया है तो आप फोकस को शिफ्ट करोगे, ठीक है, उसके ऊपर इतना उसके ऊपर भाव देने की उसको जरूरत नहीं है, उसका जो आया है उसको हटा देना है वहां से, ठीक है। आ गया कोई बात नहीं, आया तो ठीक है, लेकिन आप उसकी इतने मेहमान नवाजी करने लग जाते हो कि वो फिर बैठ ही जाता है लाइफ में मैनिफेस्ट हो करके। तो इतनी मेहमान नवाजी नहीं करना है, अपने काम से काम रखना है, उसको इतना हम नहीं वो करने वाले, इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। फिर तीसरी चीज है री इन्वेंट फ्रॉम फ्यूचर। फ्यूचर से हम चीजों को कैसे री इन्वेंट कर सकते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। हमें करना है री इन्वेंट, ठीक है, री इन्वेंट करना है अपने फ्यूचर से, फ्रॉम फ्यूचर। जो भी आप फ्यूचर में बनना चाहते हो, जैसे कि सपोज करो आपको परफेक्ट हेल्थ चाहिए, ठीक है, आपको अपनी हेल्थ को परफेक्ट बनाना है, परफेक्ट हेल्थ आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे फ्यूचर में? अगर आपकी हेल्थ परफेक्ट हो जाएगी तो आप क्या करोगे? इस पल नहीं है, सपोज करो आप कोई चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो और इस पल वो चीज आपकी लाइफ में नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद में जब आपकी लाइफ में आएगी तो आप कैसा फील करने वाले हो, जो एक न्यू वर्जन आपका तैयार हुआ है वो कैसा फील करेगा। तो आपको क्या करना है इसके अंदर, अपने न्यू वर्जन को, जो आपने एक न्यू वर्जन तैयार करना है, न्यू वर्जन कैसा फील करेगा उसको बार बार फील करना है। कैसा फील उसको होगा, जब हम अपने विचारों को नहीं दिशा देंगे, हमारी बॉडी परफेक्ट हो जाएगी, हम आराम से योगा कर पा रहे हैं, जिम कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, घंटों घंटों प्रोडक्टिविटी दिखा पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, तो कैसा आपको फील होगा, बस वो न्यू वर्जन को बार बार री इन्वेंट करना है, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं, ये चीज की भी प्रैक्टिस हम लोगों को करनी है। तो उसके लिए आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है मेंटल रिहर्सल का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विजुअलाइजेशन, जिसको हम विजुअलाइजेशन बोलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेंटल रिहर्सल। मेंटल रिहर्सल किसको बोलते हैं, विजुअलाइज करने को। विजुअलाइज आपको करना है, जो भी आपको अपना न्यू वर्जन देखना है, अपनी विजुअलाइजेशन में उसको हंसता खेलता हुआ, रिश्ता अच्छा करना है तो आप लोग साथ बैठे हैं, बहुत मधुर आप लोगों का रिश्ता है, बहुत ही प्यारा है, उस चीज को बार बार विजुअलाइज करना है। अब उससे क्या होगा, एक होता है मेंटल इमेज, एक होता है रियल इमेज, ठीक है। एक वो इमेज है जो मेंटली तैयार की गई है, मेंटल इमेज बोलते हैं उसको, और एक होता है रियल वाली इमेज। अब माइंड को ये चीज में फर्क नहीं पता है कि क्या मेंटल इमेज है और क्या रियल वाली इमेज है, तो उसको थोड़ा सा बेवकूफ बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जो मेंटल इमेज आप बार बार क्रिएट कर रहे हो वो आपका न्यूरल पाथवे सेट करेगा। ये न्यूरल पाथवे क्या चीज़ है, ये तो नाम ही पहली बार सुना है, ठीक है। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आसानी से चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, लाइफ को चेंज करना आप लोग सीख जाओगे। तो मेंटल रिहर्सल में हम क्या करते हैं, बार बार चीज़ों को री इन्वेंट करते हैं। हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं आपस में, ब्रेन से आपको पता है बॉडी को सिग्नल जाता है, ब्रेन से बॉडी को सिग्नल जाएगा, वैसा वैसा बॉडी रिएक्ट करेगी। जब आप वैसी मेंटल इमेजेस को तैयार करना शुरू कर देते हो तो यहाँ पर जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन थी वो हमारी ट्रांसम्यूट होकर के यहाँ पर इंफॉर्मेशन जा रही है पॉजिटिव, सिर्फ विजुअलाइज करने से। इसीलिए विजुअलाइजेशन के रिजल्ट्स इतने अमेजिंग आते हैं। जो भी चीज़ आपको चाहिए लाइफ में उसको आप बार बार विजुअलाइज करते हो, मेंटल इमेज क्रिएट करते हो, तो यहाँ से जो आपका न्यूरल पाथवे यहाँ पर जो बना हुआ था पहले उसमें एक शिफ्टिंग आती है, उसमें शिफ्टिंग आई तो वैसा ही बॉडी को यहाँ पर कमांड गई है और बॉडी वैसा रिएक्ट कर रही है, हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, एक पॉजिटिविटी, एक होप, एक खुशी वाली जो आपकी पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस जा रही है, जिससे आपकी पूरी वाइब्रेशंस बहुत अमेजिंग हो रही है। समझे धीरे धीरे खेल को कितना आसान है, सिर्फ बार बार वो चीज़ को, मेंटल इमेजेस को आप चेंज करते रहो, मेंटल इमेजेस वैसी पॉजिटिव वाली बनाते रहो, उससे आप इजीली कर पाओगे। जितने लोगों का ये साइकिल, ये लूप जो टूट नहीं पाता है, आप मेरी 21 डेज का कोर्स जो कि एवरी मंथ चलता है, मॉर्निंग में सूट टाइम होता है आपको तो मॉर्निंग में कर सकते, इवनिंग में होता है तो इवनिंग में कर सकते, ठीक है। किसी भी समय पर आप ये दोनों स्लॉट में से चूज कर सकते हैं। 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा। आप आइए मेरे साथ में सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग करना सीखिए, खुश रहना सीखिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस।
ग्रैटिट्यूड आप ये मानो कि ऐसी चाबी है जो आपको हमेशा एक अच्छी वाइब्रेशन में रख सकती है। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो है ग्रैटिट्यूड। जो भी कुछ है ना, भगवान ने, यूनिवर्स ने, परमात्मा ने जो भी कुछ आपको दिया है फिलहाल, ठीक है, जॉब नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन खाना मिल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, हेल्थ अभी खराब है लेकिन होप है कि हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि इंप्रूवमेंट्स, हीलिंग्स इसी बॉडी से होंगी, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आप करोगे, एवरी डे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना, पहले जो है उसको लेकर के एक बार धन्यवाद बोलना है। देखो ये भी आपकी चॉइस है, नहीं करोगे तो फिर नहीं पैटर्न चेंज होने वाला है, ठीक है। अगर आपने सोच ही लिया कि नहीं अभी मुझे चेंज करना है, नहीं भी फीलिंग आ रही है तो भी आप करो। एक वीडियो मैंने ये भी बना रखी, ग्रेटिट्यूड में फील नहीं आता तो क्या करें, वो वाली वीडियो को जाकर के देखोगे, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना इज कंपल्सरी, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका फेलियर, डाउट, फियर। जितने भी फेलियर है, डाउट्स है, फियर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, किसी भी चीज को लेकर के, वो आपके पास्ट से निकल रही है या फ्यूचर की टेंशन आपको दे रही है। या तो पास्ट से कनेक्शन है इसका या फिर इसका फ्यूचर से कनेक्शन है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ प्रेजेंट में जीने की, द पावर ऑफ नाउ। मैं बात कर रही हूँ अभी फिलहाल जो चल रहा है उसमें जीने की। और आपकी चाबी अटकी हुई है या तो पास्ट में, या चाबी बहुत ज्यादा घूम रही है, फ्यूचर में जा रही है। तो फेलियर, डाउट और फियर का आना बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है। पास्ट के कुछ ट्रोमा से, पास्ट के कुछ फेलियर से आप इतना उसको पर्सनली नहीं लो, इतना उसको खुद से अटैच मत करके रखो कि पास्ट तो कब का जा चुका है, उसकी मेमोरीज इतनी प्रबल हो गई है कि प्रेजेंट आपका खराब कर रही है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। जब जब माइंड आपको पास्ट में लेके जाएगा, फ्यूचर में लेके जाएगा, तो उसको बोलना है अभी तो प्रेजेंट चल रहा है, मैं टेंशन क्यों लूँ फ्यूचर की। 2 महीने, 4 महीने, 2 साल, 1 साल, 10 साल बाद कुछ वो चीज़ होगी, अभी से उस चीज़ की मुझे टेंशन क्यों लेनी। पास्ट की जब बात आएगी तो बोलो खुद से, पास्ट है वो जा चुका है, वो पास्ट है मेरा, ठीक है। उसको पकड़ के रखने में कोई मज़ा बिल्कुल भी नहीं है। आज का जो अभी समय चल रहा है उसको जीने में फ़ायदा है, क्योंकि आज अभी ये पास्ट के बारे में सोच रहे हो। जब मैं हमेशा बोलती हूँ, जब आप 2024 में एंटर करोगे, फिर ये पीछे की चीज़ों को जा करके देखोगे, काश हमने ये चीज़ को ठीक कर लिया होता, काश ऐसा हो जाता, काश 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 काश, और वो हो गया उसका सत्यानाश, है ना। जो भी कुछ लाइफ में चल रहा है उस सब का सत्यानाश हो जाता है, एक्चुअल में होता है। तो आपको ये काश से निकलना है, जो ये बार बार फ्यूचर में लेकर के जा रहा है उसकी टेंशन नहीं लेनी है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़रूर से लाइक करो ताकि सबके पास में ये वीडियो पहुंचे और बहुत कुछ अच्छा लोगों को सीखने को इससे मिले। कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट्स करना नहीं भूलना है, कैसा आपको अच्छा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है। और कोर्स ज्वाइन करना है तो आप लोग कर सकते हैं, सेल्फ लव की प्रैक्टिस भी चल रही है यूट्यूब पर, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल माई हैप्पी मैनिफेस्टर्स, थैंक यू एंड आई लव यू ऑल।